नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मेरे हाथ में ये जो कागज है वो देश के टीवी न्यूज चैनलों का ऐलान है कि हम नहीं सुधरेंगे और वो अपने 14 दागी बदनाम एंकरों को बचाने के लिए और भी नीचे गिरना पड़ा तो गिरेंगे, क्योंकि गिरने की कोई सीमा नहीं होती है। हम भी देखते हैं तुम हमें गिरने से कैसे रोकते हो, गंदगी गलीजपन पर उतरने से कैसे रोकते हो। आज तक के दफ्तर में गजब तमाशा हुआ है, फुल नौटंकी, और नौटंकी भी ऐसी कि बड़े से बड़े नौटंकीबाज शर्मा जाएं। लेकिन ये वाले अपने आप को पत्रकार कहते हैं। जिन 14 एंकरों का इंडिया गठबंधन ने बहिष्कार करने का ऐलान किया है, उसने उन चैनलों की नींद उड़ा डाली है। आज तक के ऑफिस में इसे लेकर BEA यानी ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन की एक आपातकालीन बैठक हुई। तब इसके संपादकों ने कभी कोई बैठक नहीं बुलाई जब इनके फसादी एंकर बैठकर इस देश के लोकतंत्र को अपने गिद्ध इरादों का निशाना बना रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उनका गंदा खेल ऐसे ही चलता रहेगा और कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन जब उनके दुलारे और दुलारी फसादी चपेट में आने लगे तो उनका कलेजा फटने लगा। इस ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन में लगभग सारे चैनलों के संपादक प्रतिनिधि शामिल हैं। अब पूछिए ये एसोसिएशन करता क्या है? तो आपस में पार्टियां करता है, मौज मस्ती। लेकिन पहली बार इसको महसूस हुआ है कि पार्टी के साथ कुछ और भी करना चाहिए। इस बैठक में कौन कौन थे, क्या क्या बात हुई, कौन कौन सदस्य हैं, क्या बयान जारी हुआ, इस पर विस्तार से बताएंगे। लेकिन एक लाइन में कहानी यह है कि इन चैनलों ने डंके की चोट पर कहा हम नहीं सुधरेंगे, हमारे एंकर नहीं सुधरेंगे, हमारी पत्रकारिता के सिद्धांतों का हत्यारा अभियान नहीं बंद होगा। आपको ही अपना फैसला बदलना पड़ेगा और बदलिए। यह तो ऐसी ही बात हो गई कि डकैतों की टोली का मोहल्ले में पर्दाफाश हो गया। मोहल्ले वालों ने कहा तुम पर मुकदमा नहीं करते, लेकिन तुम्हारे साथ दाना पानी बंद, हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। डकैतों ने सभा की और कहा कि यह तो मोहल्ले वालों की असहिष्णुता है, यह तो ठीक बात नहीं है। लेकिन यह तो कुछ भी नहीं। कुछ डकैत यहां तक कह दें, सोचिए, कि तुम क्या हमारा बहिष्कार करोगे, हम ही तुम्हारा कर देंगे। कर देना चाहिए, हंसिए मत, सोचिए। आज तक के भूतल यानी ग्राउंड फ्लोर पर टीवी चैनलों के तुर्रम खानों की जो बैठक हुई है वो टीवी चैनलों के संपादकों के वैचारिक, बौद्धिक और लोकतांत्रिक तौर पर दरिद्र और दिवालिया हो जाने का ऐलान है। अब जरा सुनिए कि संपादकों की इस पार्टी मतलब बैठक में शामिल कौन कौन लोग थे। यह तो बता ही दिया कि यह पार्टी आज तक के दफ्तर में रखी गई थी, क्योंकि लोकतंत्र को रौंदने वाले इंडिया गठबंधन के एंकरों की लिस्ट में वो नंबर 1 पर है। 4 एंकर है। वैसे भी टीआरपी में तो बरसों से आज तक नंबर 1 नहीं है, तो बदनामी में ही सही। तो आज तक के दफ्तर में हुई इस बैठक में समूह का प्रतिनिधित्व कर रहे थे BEA के अध्यक्ष सुप्रिय प्रसाद, और उनके साथ बैठे थे राहुल कंवल, इंडिया टुडे के संपादक। हालांकि बदनाम एंकरों की लिस्ट में उनका नाम नहीं है, लेकिन सुप्रिय प्रसाद और राहुल कंवल दोनों के 2-2 रंगरूटों का नाम स्वर्णाक्षरों में दर्ज है, गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ जर्नलिज्म। पहला तो साक्षात सुधीर चौधरी, वो भी इस बैठक में मौजूद थे। दूसरा गौरव सावंत, उसका पूता चले तो झोले में एटम बम रख के पाकिस्तान पर फेंका है, लेकिन केवल पर्दे पर, भीतर से एकदम डरपोक है, गीदड़। खबरों में फर्जीवाड़े का स्पेशलिस्ट, मास्टरमाइंड। बताते हैं वो माहौल बनाता घूम रहा है कि इस बहिष्कार से उसकी जान मुश्किल में पड़ गई है, इसलिए BEA की पार्टी में सबसे ज्यादा वही उछल रहा था। इसके अलावा संजीव पालीवाल थे, साहित्य के आदमी हैं। मतलब आज तक से 5 लोग, 3 अधिकारी और 2 दागी। इस बैठक के खास आमंत्रितों में थे न्यूज 18 वाले अमीश देवगन साक्षात, भारत 24 वाली रूबिका लियाकत साक्षात, टाइम्स नाउ वाली नविका कुमार साक्षात, इसके अलावा रिपब्लिक से ऐश्वर्या कपूर और अभिषेक कपूर साक्षात, ABP के मैनेजिंग एडिटर संत राय, उनके अपने स्टार एंकर संदीप चौधरी के शो सबसे सीधा सवाल का बीजेपी ने बहिष्कार किया हुआ है। उनके शो के लिए बीजेपी 15 अगस्त के बाद से ही अपने गेस्ट नहीं भेज रही है, बड़ा कठिन सवाल पूछ दिया था। इसके पहले जब न्यूज 24 में थे तब भी भाजपा ने कोई 4 महीने तक उनके शो में सबसे बड़ा सवाल जो चलता था उसका बहिष्कार किया था। लेकिन क्या मजाल कि बैठक के एजेंडे में इसको भी शामिल कर लिया जाए। पालतू संपादकों की बेशर्म और जाहिल जमात ने इसके बाद जो बयान जारी किया उसमें संदीप चौधरी के शो के भाजपा द्वारा बहिष्कार का जिक्र तक नहीं है। इसके अलावा इस बैठक में जी न्यूज की तरफ से रजनीश आहूजा थे, अनिल सिंह थे, सुमित अवस्थी थे और न्यूज 24 की तरफ से सुकेश रंजन थे।
हैरानी की बात है कि इतनी बड़ी बैठक में मुश्किल से 3-4 संपादक थे जिन्होंने एंकरों के चाल चलन पर सवाल उठाए। पूछा कि क्या हम इस बात से इनकार कर सकते हैं कि इस लिस्ट के लोगों ने, एंकरों ने अपने कार्यक्रमों के जरिए समाज में जहर बोने का काम किया है। इसलिए बेहतर होगा कि इंडिया गठबंधन के आरोपों पर एक सब कमेटी बनाकर जांच करा ली जाए। लेकिन इस सलाह पर दागी एंकरों के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगी। इसलिए सबने ऐसे माहौल बनाया कि इससे तो पत्रकारी एकता खतरे में नजर आने लगेगी और हमको इससे बचना चाहिए। सबने मिलकर, 2 ही 3 लोग सलाह देने वाले थे, उसको भी हवा में उड़ा दिया। कमाल यह है कि खुद बीईए की इस बैठक में कई संस्थापक सदस्यों ने ही इसका बहिष्कार कर दिया। अलग अलग बहानों से उन्होंने इसमें आने से मना कर दिया। जरा नाम पर गौर कीजिएगा। कुछ ने तो बाकायदा लिखकर इसका विरोध जताया, जैसे इसके पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह। उन्होंने कहा, कैसा बीए, ये तो बहुत साल पहले दफन हो चुका था, लेकिन अब एक उन्मादी नृत्य के लिए आप इसे खोद कर फिर से निकाल रहे हैं। इसी तरह वेंकट वेमुरी ने लिखा कि बीईए के पेशेवर निकम्मेपन ने पत्रकारिता की विश्वसनीयता को चौपट कर दिया। जब आपके कुछ एंकर खुलकर सांप्रदायिक एजेंडा चलाते हैं, पक्षपात कर रहे होते हैं, तब आप कहां सो रहे होते हैं? यह भी तो बताइए कि किसके नेतृत्व में इस तरह के आरोप लगे हैं। कि आपको वाकई ऐसा लगता है कि इन एंकरों ने कुछ भी गलत नहीं किया है? तो यह बात आप खुले में क्यों नहीं कहते? इस तरह चोरी चुपके क्यों? आज तक के लिए इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात क्या होगी कि उसी दफ्तर में काम करने के बावजूद राजदीप सरदेसाई ने खुद इस बैठक का बहिष्कार कर दिया। आज तक के संस्थापक संपादक कमर वहीद नकवी ने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया। जरा सोचिए। लेकिन कहते हैं कि शर्म इनको मगर नहीं आती। संपादकों की मौज मस्ती वाली पार्टी यानी बैठक से निकलकर कुछ भाइयों बहनों ने हुलसकर ऐसे फोटो खिंचवाए जैसे उन पर दंगा परस्ती और लोकतंत्र को रौंदने का नहीं, आजादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के आरोप है। G2, G3, G4 और G14। इतना कुछ होने के बाद भी बीईए ने पूरी ढिठाई से इंडिया गठबंधन की नीयत पर ही सवाल उठाए, उसे असहिष्णु और लोकतंत्र विरोधी करार दिया है। इतना ही नहीं, उसने कहा कि आपने जिन 14 एंकरों का बहिष्कार किया है वो बड़े बड़े संस्थानों के पिट्ठू हैं, तो आप कौन होते हैं उन्हें गंदगी फैलाने से रोकने वाले, हमें लोकतांत्रिक सिद्धांतों को रौंदने पर अंगुली उठाने वाले। हां, हम आपसे जरूर उम्मीद करते हैं कि स्थापित लोकतांत्रिक मूल्यों के हवाले से हमारे पिट्ठू कारिंदों के हितों पर आंच नहीं आने दीजिए। इसका सीधा सा मतलब क्या निकलता है? यह निकलता है कि हम तो नहीं सुधरेंगे, आपको जो करना हो कर लीजिए। क्या यह इत्तेफाक है कि इस बैठक से कई दिन पहले भाजपा बयान जारी कर चुकी थी, बिल्कुल इसी भाषा में। प्रवक्ता संबित पात्रा तो गौरव सावंत जैसे दंगा परस्तों की हिफाजत में फोर्स तैनात किए जाने की मांग कर चुके थे। लेकिन अंत में बीईए की बैठक से जो कहानी निकली वो ये निकली कि हम गंदे हैं, हम निर्लज्ज हैं, हम फसादी हैं, हम लोकतंत्र को रौंदेंगे, हम हिंदू मुसलमान करें या भारत पाकिस्तान करें, आपका क्या जाता है। खबरदार जो हमें इस गंदगी में, इस कीचड़ में, इस नाली में लोटने और लिपटने से रोका। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।